एजेंट हमें कोयटा से जो है वो भेज देते हैं और रास्ते में हर जगह हम बिकते ही जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम जो है ना बिक जाते हैं। दे हैव जर्मन शेफर्ड्स जो कि ट्रेंड हैं लोगों को काटने के लिए और मारने के लिए। इटली जाने का इरादा था कि इटली जाएंगे और उधर कोई काम वगैरह अच्छा मिल जाएगा तो ज़िंदगी बन जाएगी, यही सोच के घर से निकले थे। मेरे तो कोई पूछे भाई, मैं तो नहीं कोई ना जाए, भूखे रहो अपने पाकिस्तान, मजदूरी करो, नहीं जाओ। ऐसा ही लगा था जैसे कि जंग लग गई है और हम अभी अभी मारे जाएंगे सब। बच गए तो ठीक है, नहीं तो मरे तो है ही हैं। इधर भी भूखे मर रहे हैं तो रास्ते में मर जाएंगे। फिर आखिरी बार मैनू भी कह के गया, या मैं कारां ते मिलांगा या अखबारां ते मिलांगा, मैनू वो गल नहीं। तुर्की से यूनान के लिए जब ये एंटर हुआ करते थे, और क्योंकि वो पानी का रास्ता है तो पानी को क्रॉस करने के लिए छोटी बोट्स इस्तेमाल किया करते थे, और उस बोट्स के अंदर बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स की कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। उन बोट्स से बेसिकली एक स्लैंग वर्ड, पंजाबी स्लैंग वर्ड बना है जिसका नाम डंकी है। तो जो लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर इनको इनलीगल बॉर्डर रूट्स बता रहे होते हैं, उनको डंकर कहा जाता है। मेजरली जो रूट है इलीगल इमिग्रेंट्स का पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान टू ईरान, ईरान टू तुर्की, और तुर्की से फिर ये लोग इस्तांबुल से ग्रीस को एंटर करते हैं। ग्रीस का रूट के ऊपर सख्ती होने के बाद मेजरली जो रूट शिफ्ट हुआ वो तुर्की से बुल्गारिया, बुल्गारिया से सर्बिया, और सर्बिया से हंगरी के अंदर एंटर होने का रूट हुआ। फिर जर्मन फंडिंग के साथ हंगरी सर्बिया बॉर्डर के ऊपर हंगरी ने फेंस कर दिया और अब वहाँ से क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब जो दूसरा रूट जो मेजरली आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो लिबिया का रूट है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि लिबिया तक किस तरह से पहुंचना है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे दे रहे हैं और आप कितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, और उस अफोर्डेबिलिटी की बेसिस के ऊपर आप बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। मैंने 2 बार जो है ना ट्राई की है पाकिस्तान से, और ईरान से मैंने 10 बार ट्राई की है आगे जाने की। और सबसे जो मुश्किल है ना, मुश्किल वक्त आया है, वो सबसे ज़्यादा जो आज भी आंखों के सामने नज़र आता है, जो हमारा डैंकर था जो डैंकी लगा रहा था, वो तकरीबन 1 किलोमीटर जो है ना वो पीछे से ही चले जाते हैं। हमें लोकेशन दे देते हैं, रास्ता बता देते हैं कि आपने इस तरफ ही जाना है, ना इधर होना है ना इधर होना है, बस इस तरफ सीधा भागते जाना है, रुकना नहीं, कुछ भी हो जाए आपने रुकना नहीं। इसी तरह हम सब लोग जो है ना भाग रहे थे, ठीक है। और एक तरफ से अचानक जो है ना वो फायर की आवाज़ आई है। पहले 1-2 फायर हुआ है लेकिन हम नहीं रुके। फिर उन लोगों ने चारों तरफ से हमें घेर के ना फायरिंग शुरू कर दी है। ईरानी फौजियों ने गोलियों की बरसात की है। उन्होंने ऐसा ही लगा था जैसे कि जंग लग गई है। जो लड़का नहीं था रुकता उसे पकड़ के इतना मारते थे कि देखा नहीं जा जाता। हाँ जी, मैंने अपना ख्वाब जो है ना वो पूरा करने के लिए जो सबसे कीमती चीज़ खोई है ना, वो मैंने अपने घर वालों का जो है ना एहसास, जो मेरे ऊपर वो एतबार करते थे, वो मैंने खो दिया कि मैं बिन बताए उन्हें चला जाता था, ठीक है। लेकिन अब वो मुझ पे इतना एतबार भी नहीं करते। आजकल बस मेरे पास यही गाड़ी है और इसी में मैं छोटी बड़ी बुक जो है ना वही लोड करता हूँ, पैसे वगैरह या कोई वैसे सामान वगैरह का लोड मिल जाए, यही रोज़गार है मेरा। मैं
सऊदी अरब था पहले, वहाँ से जो है ना मुझे उन्होंने डिपोर्ट कर दिया हुआ है। मैं अब दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकता। इधर के हालात इतने ठीक नहीं माली, और डेंकी लगा के यूरोप चले जाते हैं, कम पैसे लगते हैं, बंदा पहुंच जाता है, उधर जाके पैसे कमाएंगे। जब हम यूरोप के अंदर इनको इस इलीगल इमिग्रेशन के एक नेटवर्क के अंदर फंसा हुआ देखते हैं, इस लाइक ए स्पाइडर वेब जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं, और वो जितना वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके अंदर और फंसते जा रहे हैं। इतने लोग ड्रीम्स लेके जा रहे हैं और वो ड्रीम्स मीनिंगलेस हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई वॉज विजिटिंग इटली फॉर अ फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल के हवाले से मैं गया हुआ था बैक इन 2016। तो वहाँ पे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स मुझे मिले और मुझे पता चला कि वो पाकिस्तानी हैं। उनसे बैठ के जब बातचीत हुई एंड ऑल, डंकी फॉलोइंग यूरोपियन ड्रीम, उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए हमने 8 कंट्रीज़ बाय रोड 2 मंथ्स का ट्रैवल किया, और वो सारी वो कंट्रीज़ थी जो कि ट्रांजिट जोन है यूरोप में एंटर होने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स के। सारी स्ट्रगल देखते हैं एक इलीगल इमिग्रेंट की जो कि ख्वाब लेके यूरोप एंटर हो रहा है कि मैं अपने पीछे घर के सारे मसाइल को हल कर दूंगा, या मैं फाइनेंशियल सारे इश्यूज़ को क्लियर कर दूंगा, या मैं एक बेहतर लाइफस्टाइल ऑप्ट कर लूँगा। तो मैंने तो ये चीज़ देखी है कि एक बहुत ट्रैजिक ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी की बात है कि रियलिटी बहुत ट्रैजिक है, ड्रीम्स बहुत बड़े ले लेके यहाँ से जाते हैं। जो गुजरांवाला डिवीज़न है और रावलपिंडी डिवीज़न है, ये 2 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो इंसानी स्मगलिंग होती है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि एक वक्त था कि तरबेला और मंगला के लोग बाहर गए, वो यूरोप में सेटल हो गए, उनका देखा देखी उनकी हालत बेहतर हुई तो लोगों ने अपने बाहर जाने का शुरू कर दिया। जो लोग बाहर जाते हैं, एक तो वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उसमें ज़्यादा गप भी बहुत होती है, और जो भी वहाँ जाता है वो सबसे पहले एक काम करता है कि पीछे घर अच्छा बनाता है, गाड़ी पीछे लग देता है। वो लोग समझते हैं कि अच्छा इनकी हालत बेहतर होगी, हम भी जाएंगे हमारे घर। दूसरा जो जाते हैं तो वो भी अपने दोस्तों अहबाब को एडवेंचरिज्म बताते हैं कि हम इस तरह गए थे, हम ऐसे कामयाब हो गए। कोयटा से डेंकी शुरू होती है, तफ्तान बॉर्डर से जो है ना 50 किलोमीटर पीछे ये हमें एक खुफिया रास्ता है इनका पहाड़ों के बीच से। 12 घंटे पैदल लगते हैं वहाँ से बॉर्डर तक जाने के लिए। बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर हमें एक डाले में 40-40 बंदों को बिठाते हैं। वो डाले पत्थरों के बीच से पहाड़ों के ऊपर से वो भगाते हैं। कई बंदे डालों के ऊपर से जो है ना गिर के मर जाते हैं। ईरान का बॉर्डर करीब आता है, फिर ये लोग पैदल चलने के लिए बोल देते हैं। 24 घंटे जो है ना पहाड़ों के बीच से हमें पैदल चलना होता है। फिर ये भेड़ बकरियों की तरह आगे लगाते हैं, एक बंदा इनका आगे होता है, एक पीछे होता है, पीछे वाला जो है उसके पास पिस्टल भी होता है। तब जाके हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं पैदल ही। पहाड़ों में हमने सख्त सर्दी में जो है ना 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं। तकरीबन हम 60 से 65 लोग थे। बस चश्मे का पानी हमें मिलता था, कुछ भी खाने को नहीं था। मट्टी खाने को जो है ना दिल करता था, ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से मट्टी नोच नोच के हम खाते थे उधर। तब दिल किया था कि बस अब इधर ही मर जाएं तो अच्छा है, ना पीछे जाएं ना आगे हम जाते हैं, यहाँ बस कहानी ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगी की। जब खाना मिला ना 3 दिन के बाद हमें, ठीक है, तो तब अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि शुक्र है अल्लाह तेरा खाना मिल गया। वो दिल करता था कि जिसने खाना दिया है उसका मुंह चूमे। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी एब्जॉर्ब करने के लिए वो थी इनके साथ फिज़िकल टॉर्चर जो बॉर्डर के ऊपर होता है। कई बार दिल करता कि पिछा टुर जाइए, लेकिन जिस टाइम असी अपना पिछला बैकग्राउंड देखने और इन्ना पैसा ज़ाया होया देखने, फिर साढ़े कोल वापसी जाने की मन नहीं।
नहीं तो किहदा दिल करदा कि इत्थों बार्डर क्रॉस करे, कुत्ते वड्डन। मैं अपनी नॉलेज दे विच ਇਹ देखा कि भी इस सफ़र के उत्ते आना नहीं चाहिए। इत्थों लाश भी जिहड़ी है ना भाजी बगैर पैसों तो नहीं जाती। जो हंगरी सर्बिया फेंस है, उस फेंस के अंदर उन्होंने छोटे डोर्स रखे हुए हैं क्योंकि लीगली हंगेरियन पुलिस जो है वो सर्बियन साइड के ऊपर कोई भी फिज़िकल टॉर्चर या लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकती। तो व्हाट दे डू इज़ कि दे हैव जर्मन शेफर्ड्स जो कि ट्रेंड हैं लोगों को काटने के लिए और मारने के लिए। तो जब ये देखते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स एक पोर्शन ऑफ लैंड से जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये सर्बिया में ख़ुद तो एंटर नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने बॉर्डर के अंदर हैं। तो व्हाट दे डू इज़ कि उन डॉग्स को ओपन कर देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਟੈਂਪਟ? मैं जी 15 दफ़ा। वहाँ पे कुछ NGOs काम कर रही होती हैं, कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर बेसिस के ऊपर इनको फूड आइटम्स, बेसिक फूड आइटम्स, वाटर, ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अपने वाटर टैंक्स लेके गाड़ियों के ऊपर लोड करके लेके जा रहे होते हैं और 2-2 3-3 महीने के बाद वो एक विज़िट करते हैं जहाँ पे ये लोग अपने आप को एटलीस्ट प्रॉपर्ली साफ़ कर पाते हैं और नहा पाते हैं। सो जब मैंने उन लोगों को वहाँ पे जाके इंटरव्यू करना स्टार्ट किया डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर, उनमें से 90% वो लोग थे जो कहते थे कि अगर हमें अब मौका मिले तो हम इस रूट को नहीं लेंगे और हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो वो एक कॉन्ट्रास्ट जो है उनका ड्रीम का और वर्सेस रियलिटी का, वो सबसे ज़्यादा एज एन फिल्म मेकर मेरे लिए ट्रैजिक था बिहाइंड द कैमरा उन सारी चीज़ों को शूट करना। कि मैं आज से 10 दिन पहले एक बॉर्डर के ऊपर इंटरव्यू कर रहा था और एक बच्चा कह रहा है कि मैंने किसी तरह से यूरोप में एंटर होना है, और अब मैं यूरोप में एक बुज़ुर्ग का इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा चुका हूँ लेकिन मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। वो सब्ज़ बागों की जो है ना तस्वीरें वो फिट कर देते हैं एजेंट जो हैं बोल बोल के, ऐसा होगा, जाते ही काम मिलेगा, डॉलरों में पैसे होंगे, यूरो में पैसे होंगे, कोई आपको उधर पूछेगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुर्की वालों ने पकड़ के जो है ना उधर मारा भी है, मार के उन्होंने गाड़ियों में बिठाया है और ईरानी फ़ौज के हवाले करके गए हैं। ईरान वालों ने भी मार मार के 10-12 फुट की हाइट थी, उधर से उन लोगों ने जो है ना नीचे फेंक दिया था। बहुत सारे केसों में है कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता और उनके बच्चे खुद ही दोस्तों के थ्रू उनको ल्यूर किया जाता है और दोस्त इस्तेमाल करके उनको यहाँ से लेके गए, पैसे भी अरेंज कर लिए या बच्चों ने चोरी कर लिए और लेके उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके होने वाला क्या है। फिर जो स्मगलर्स हैं ये भी सारे ख्वाब दिखाएंगे कि हम आपको ऐसे पहुँचा देंगे। दूसरा, कुछ मैंने देखा है कि जो यंग बच्चे हैं, अंडर एज हैं, अंडर 18 हैं, उनमें जो एक दोस्तों का सर्कल बनता है वो फिर एडवेंचरिज्म में भी पड़ जाते हैं और उसमें फिर स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं कि हम कैसे गए, जो वहाँ उनके दोस्त पहुँचे हैं, क्या मैसेज आएंगे, वो फिर ग्रुप बन के जाता है दोस्तों का और उस एडवेंचरिज्म में फिर वो सारे इसमें विक्टिम बन जाते हैं। मेरा नाम जी मोहम्मद अशरफ है, 39 चक जनूबी जी रहने वाले हैं, ज़िला सरगोदा। सैफुल्ला जी मेरा बेटा है, 21 साल का बेटा सी। रस्ता तो मकद खराब सी, मकद खतरनाक सी, लेकिन फिर वो अपने भैन भरावां वास्ते फिर उन्हें आख्या कि मैं इत्थे किहड़ा गुजारा नहीं हो सकता आ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कहने से हमें घबराना नहीं, तू बीमार है, टेंशन ना ला, तेरी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाए, तेरा इलाज करावांगे, ऐसे ठीक हो जाए। पहले भी गया माको पहाड़ी ते गया ना, उत्थे गड्डी उल्टी बच गया, 5 दिन बाद फड़िया गया, फिर वापस आ गया। जंट का भी मैंने तो फोन नंबर नहीं दे के गया मेरा बच्चा। जो मैंने मिलिया ना गले लग के तो मेरा जिस्म कंब गया, फिर मैं रोंदी अंदर चली गई, कहता बाहर नहीं आ। चार दिहाड़े लगातार खून आंदा रहा ते 5वें दिन एक्सीडेंट होया, फिर खून नहीं आया। बस मैं पढ़ती रहती सी, मैनू अल्लाह पाक बुलाएगा, मैं अल्लाह दे वाले किता, अल्लाह पाक मेरे बच्चे नूं बुलाए
आखिर बारी मिलाओ बस आया गुस्सा लिया कफन। नज़र तो बंदे को अपनी मौत जब घर से निकलता है, डेंकी का नाम सुनता है ना, तो तभी अपनी मौत जान नज़र आती है कि पता नहीं मैंने रास्ते में मरना है कि बचना है। यही सोच के निकले थे कि अगर पहुंच गए तो जिनकी खातर जा रहे हैं इनको सुकून होगा, ये खुश हो जाएंगे, ठीक है, इनकी ख्वाहिशात को हम पूरा करेंगे। जो वीज़ा एजेंट्स हैं, जो हमीम स्मगलर हैं बराबर, उनको सज़ा बहुत कम मिलती है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। एजेंट उनके पैसे वापस कर देता है या उनको फिर लारा लपा लगाता है कि जी हम आपको दोबारा लेके जाएंगे, तो उसमें फिर आके वो उनके झांसी में आ जाते हैं। लीबिया की 2018 में कश्ती, 17 या 18 में कश्ती डूबी, उसमें भी ऐसे हुआ कि जो बच्चे वहाँ डूब के मर गए थे उनके पीछे वर्षा को पता ही नहीं था, और जो एजेंट माफिया था वो उनके मरने के बाद भी उनसे राब्ते में था कि उनकी आज बात करवा रहे हैं, वो ज़िंदा हैं, वो ज़िंदा हैं। और फैमिली से उन्होंने उस दौरान ही उनके बच्चों के आने से पहले उनसे एफिडेविट ले लिए और कि जी हम परसू नहीं करना चाह रहे, और बेसिकली उनको चीट किया गया। और कुछ लैक ऑफ एविडेंस भी होता है कि जो बहुत सारे बच्चे जो पेरेंट्स को बताया बगैर चले गए, बच्चा फौत हो गया और पीछे पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि बच्चे के साथ हुआ क्या, उसने किसको पैसे दिए। घर पहुंचा था तो घर वाले तो जो है ना, वो तो देख के मेरी हालत जो है ना, क्योंकि उन लोगों ने मारा ही बहुत था, तो टांगे जो थी वो मुझसे चला नहीं था जाता ये सही, तो मैं थोड़ा ना अकड़ के चलता था, इतना तेज़ी से चल नहीं था पाता। तो घर वालों ने मेरी हालत देखी तो वो तो सब रोने लगे थे। बॉर्डर पे आ गए जब हमारे फ़ोन जो हैं वो चलने लगे हैं, मैंने फिर अपने घर फ़ोन किया, ठीक है, अपनी बेटियों से बात की है, तो तब मेरे दिल को जो है ना वो सुकून हुआ है, ठीक है। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सिर्फ इश्तारी पकड़े जाएं और उनमें ज़ीरो टॉलरेंस हो, उसमें लोकल पुलिस की सपोर्ट ली जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। मैंने जब गुजरात पोस्टिंग था 2018 में, तो मैंने 3-4 बसें पकड़ी थी जिनमें पूरी बस भर के वो यहाँ से बच्चों की जा रही थी बलोचिस्तान। 6-7 माह बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरा जब डायरेक्टर जब इस वक्त आईजी पंजाब में ये ट्रांसफ़र हुए तो मुझे भी साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उसके बाद फिर हाल ही की इतनी तादाद में लोगों को रोका गया या एफआईआर दर्ज की गई। डेवलपिंग कंट्री से किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि इन लोगों को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये लोग अगर पाकिस्तान में रह के ये सारी एनर्जी जो इलीगल रूट को कवर करने के अंदर लगाते हैं, अगर वो 3-4 साल ये पाकिस्तान रह के वो पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके अगर कुछ कर लें तो एक बहुत अच्छा एक इकनॉमिक सर्कल भी डेवलप कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। मावां पिछे रोंदियां रहंदियां, कोई तरदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। अगर कोई बंदा बोले ना कि भाई 1 करोड़ रुपया दूंगा और डंकी लगा लो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो किसी अरब मुल्क में जाऊंगा, लेकिन लीगल तरीके से जाऊंगा, अनलीगल तरीके से नहीं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा भाई मैं खैर खैरियत से पहुंच गया हूँ। इंशाल्लाह दुआ करें कोई अच्छा सा काम मिल जाए।
लेकिन इधर के हालात ही बहुत सारे यार जो है ना ख़राब हो चुके हैं, काम ही नहीं इतना इधर।